नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ डेस्कटॉप पर्सनलाइज़ करने में जो टास्क बार होता है, वो टास्क बार को कैसे आप पर्सनलाइज़ करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से बता दिया था कि टास्क बार क्या होता है। ये जो टास्क बार है इसके बारे में मैंने सारी सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम देखेंगे आज कि आप किस तरह से बैकग्राउंड बदल सकते हैं। बैकग्राउंड जो है ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये एक बैकग्राउंड है। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आप कैसे बदल सकते हैं, कलर्स वगैरह कैसे बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ब्लैंक एरिया में, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनलाइज पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें, यहाँ बैकग्राउंड लिखा है। बैकग्राउंड का मतलब है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। बैकग्राउंड का ये जो आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये एक इमेज दिख रही है, ये हमारा बैकग्राउंड है ना। जैसे आप अपने मोबाइल का भी बैकग्राउंड बदलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलना है। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड आप आएंगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये प्रीव्यू दिखेगा कि किस तरह से बैकग्राउंड दिखेगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में सबसे पहले ऑप्शन है पिक्चर का, यानी कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे तो जो कुछ पिक्चर्स है वो दिख रही होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो लग जाएगा बैकग्राउंड में। लेकिन यदि आप कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं, अपने पसंद की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप उसको आपके कंप्यूटर पर वो होनी चाहिए। आप यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करें और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो कहाँ रखी हुई है, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास हम कोई भी ये एक फ़ोल्डर है, इस पे हम क्लिक करते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करके देखिए कि ये हमारा जो डेस्कटॉप है, ये एक इमेज सेलेक्ट है, ठीक है। अब इस इमेज के साथ भी कुछ सेटिंग है। आप यहाँ पे देखिए चूज़ अ फिट, ये जो इमेज दिख रही है ना, आप यहाँ से उसमें जैसे आप फिट पे करेंगे ना, तो इमेज जितनी बड़ी थी, जो उसकी ओरिजिनल साइज़ थी, वो उस हिसाब से फिट हो जाएगी। आप देखेंगे ये ओरिजिनल साइज़ उसकी इतनी ही थी, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी फैल गया था। तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप देखें, आप फिट के अलावा एक स्ट्रेच रहता है। स्ट्रेच में ये जो इमेज होती है वो खींच के पूरे स्क्रीन में चली जाएगी। आप ये देखिए खींची गई है ना, ये पहले छोटी सी थी, जब हमने स्ट्रेच किया तो पूरे स्क्रीन में फैल गई है ना। इसके बाद इसी प्रकार टाइल्स है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें ये देखिए टाइल्स बन गए हैं, ठीक है, देखिए 3 टाइल्स बन गए हैं इसमें। तो वो पूरे डेस्कटॉप को कवर करने के लिए टाइल्स बना देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, सेंटर पे आ जाएगा। इसी प्रकार आप स्पैन करेंगे तो वो स्पैन हो जाएगा, ऊपर से बढ़ जाएगा। स्ट्रेच में क्या होता है, स्ट्रेच में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट खींच जाता है, इधर से इधर खींच जाता है। और जब आप स्पैन करते हैं तो ये ऊपर से नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखें, सॉलिड कलर। जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज नहीं है आपके पास, आप कोई सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं। ये देखिए सारे सॉलिड कलर है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये सॉलिड कलर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, सॉलिड कलर लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में लग गया है। यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं तो ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉलिड कलर लगा सकते हैं। फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको सॉलिड कलर पसंद नहीं है तो इसमें एक बहुत ही शानदार ऑप्शन ये है, स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है, अभी आपने पिक्चर में देखा कि हम किसी एक पिक्चर को लगा सकते हैं, लेकिन स्लाइड शो में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल पिक्चर हैं, 8-10 पिक्चर हैं। आप उन सभी पिक्चर्स को लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वो हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड से बदल दिए। तो उसके लिए हम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपके पास एक फ़ोल्डर बना हुआ होना चाहिए और वो जो फ़ोल्डर है उसमें कुछ इमेजेस होनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर अभी आप देखें कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर में आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास इमेज का कोई एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें बहुत सारी इमेजेस रखी हो। मैं देख लेता हूँ मेरे सिस्टम में कोई इमेज वाला रखा है नहीं। हाँ, एक स्लाइड शो करके हमारे पास फ़ोल्डर है। तो ये है स्लाइड शो फ़ोल्डर, इसी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं ये 3 इमेजेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ। अभी यदि मैंने आपको बताया नहीं है कि ये सब क्या है, कॉपी पेस्ट, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ स्लाइड नाम से, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ खोलने के लिए, और जो मैंने कट किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने ओपन किया है ये, यहाँ पर हमने स्लाइड शो सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए मैंने फ़ोल्डर ये बनाया,
इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है, आपको डबल क्लिक नहीं करना है, केवल इसको सेलेक्ट करना है और चूज दिस फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे चूज दिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे पहले पहली इमेज आएगी, फिर 30 मिनट बाद दूसरी इमेज आएगी, फिर 30 मिनट बाद तीसरी इमेज आएगी और जब सारी इमेज खत्म हो जाएगी तो फिर पहली इमेज आएगी। तो यहाँ से आप ये जो चेंज पिक्चर एवरी लिखा हुआ है, यहाँ से आप टाइम निर्धारित कर सकते हैं। 30 मिनट तक टाइम बहुत होता है, तो मैं यहाँ से 1 मिनट करूँगा। अभी आप देखेंगे तो अभी ये पिक्चर दिख रही है, 1 मिनट बाद यहाँ पर जो उस फोल्डर में दूसरी इमेज थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तभी हम लोग बात करते रहते हैं, आप देख लीजिएगा, आप थोड़ी देर से 1 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, 3 चीज़ें बैकग्राउंड में लगा सकते हैं आप, पिक्चर, सॉलिड कलर और स्लाइड शो। इस तरह से आप लगा सकते हैं और टाइम निर्धारित कर सकते हैं। फोल्डर में जिस क्रम में इमेज रहती है उसी क्रम में दिखाई देगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो सफल करती रहे, रैंडम दिखाता रहे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और ये जो फिट मैंने आपको बताया था, तो फिट वही ऑप्शन है जिस तरह से पिक्चर में हमने बताया था। आप इसको फिट कर देंगे तो ये फिट सारी इमेजेस फिट आएंगी, स्ट्रेच कर देंगे तो खिंची हुई आएंगी, टाइल्स कर देंगे तो इस तरह टाइल्स में आएंगी, सेंटर कर देंगे तो केवल सेंटर में ही रहेंगी। ठीक है, तो इस देखिए अभी आप ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप स्लाइड लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, अभी मैं सिंपली पिक्चर कर देता हूँ और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट था मैं उसे ही कर दूँ। ठीक है, अब देखिए कलर से चलते हैं। आप यहाँ पर प्रीव्यू पे ध्यान दीजिएगा कि कलर किसका चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है ऑटोमेटिकली पिक अ एशियन कलर फॉर माय बैकग्राउंड। तो आपने ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है, यानी जिस कलर की आपकी फ़ोटो है, जिस प्रकार कलर की आपकी इमेज है, आप चाहते हैं कि विंडो के कलर भी उसी प्रकार से उससे मैच करते हुए आ जाएँ, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। देखिए जैसे आप ऑन करेंगे ना, तो ये जो कलर का बैकग्राउंड था ना, उसी कलर का आपका विंडोज़ वगैरह भी हो जाएगी, यहाँ पे वही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम अपना कलर दूसरा चूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करें, आप देख रहे हैं ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी बैकग्राउंड से मैचिंग कलर होगा वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सारे विंडो का जो कलर होगा वो बैकग्राउंड से मैचिंग रहेगा। लेकिन यदि आपको दूसरा कोई बदलना है, जैसे ये करना है, तो आप ये देखें कि जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम ओपन करेंगे, तो उसका कलर इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का कलर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे हैं आप कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन को, ताकि बैकग्राउंड का ही कलर यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार। ठीक है, तो यहाँ इसको ये ऑन है। यदि आप इसको ऑफ करेंगे ना, तो ये जो जो कलर है वो स्टार्ट और टास्क बार और एक्शन वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको ऑन करेंगे तो जो कलर सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ टास्क बार में वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन को यदि आप लॉक कर दीजिए तो उसके बाद उसमें एक फ़ोटो आ जाती है, एक इमेज आती है, आप जो चाहें वो वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विंडोज़ में भी होता है। जब हम विंडोज़ को लॉक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं विंडो एल प्रेस किया जाता है विंडोज़ को लॉक करने के लिए, विंडो एल। जैसे हम विंडो एल प्रेस कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर ये एक इमेज दिख रही है, हमारा सिस्टम लॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये जो इमेज होती है लॉक स्क्रीन, वो किस तरह से आती है, वो यहाँ से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही 2 ऑप्शन कर सकते हैं, एक तो पिक्चर कर सकते हैं, एक तो स्लाइड शो कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ स्पॉटलाइट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो इमेज आती है वो दिखाता रहता है, विभिन्न प्रकार की इमेजेस। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इमेज हो तो आप यहाँ से पिक्चर में जाएँ और पिक्चर में जाकर के ब्राउज़ पे जाकर के कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली बार अभी आपको स्लाइड शो के बारे में बताया, स्लाइड शो में जाकर के आप यहाँ से ऐड फ़ोल्डर पे जाकर के आप कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लॉक स्क्रीन पे भी वही फ़ोल्डर की इमेजेस आती रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन सेवर का। तो स्क्रीन सेवर के पहले देखिए स्क्रीन टाइम आउट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपका जो मॉनिटर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो जनरली 10 मिनट दिया रहता है, आप 2 मिनट सेट कर सकते हैं। 2 मिनट तक यदि आप कोई कार्य नहीं करते हैं कंप्यूटर पे तो आपका मॉनिटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉक हो जाएगा मॉनिटर। अब देखिए हम दूसरा ऑप्शन चलते हैं, एक मिनट
मैं इसको बंद करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ऑप्शन आ गया है, हम लॉक स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो लॉक स्क्रीन पे इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। स्क्रीन सेवर क्या होता है, देखिए स्क्रीन सेवर का मतलब क्या होता है कि आप एक निश्चित समय तक, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन टाइम ऑन बताया है, जब भी स्क्रीन में जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे आप, वो उस टाइम तक आप कुछ नहीं करेंगे तो हमारा स्क्रीन सेवर डिस्प्ले होगा। तो स्क्रीन सेवर पे क्लिक करते हैं। जैसे स्क्रीन सेवर पे क्लिक करेंगे इस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने बबल पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे जब आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा तो इस तरह से बबल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने 3D किया तो आपका कुछ टेक्स्ट है जैसे इंडिया बाहर लिखा हुआ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके आगे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। पहले तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए हमने 3D सेलेक्ट किया, प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से दिखेगा आपका। जब आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी तो इस तरह से वो दिखेगा, यानी एक निश्चित टाइम जो आप डिफाइन करेंगे, यदि उस टाइम तक आप कुछ टच नहीं करते हैं अपने कंप्यूटर को तो इस तरह स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। 3D टेक्स्ट में यदि आप बबल्स कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा यदि एक निश्चित टाइम, और वो टाइम कहाँ डिफाइन रहता है, यहाँ पर। यानी यदि ये 1 मिनट तक आप स्क्रीन को नहीं टच करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से स्क्रीन पर आने लगेगा, ये स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो अभी देखिए मैं 3D टेक्स्ट पे लेता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर आप एक कस्टम जो लिखा हुआ है कस्टम, यदि आप टाइम पे क्लिक करेंगे ना, देखिए टाइम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये जो करंट टाइम होगा, प्रीव्यू आप देखें, जो करंट टाइम होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करें, कस्टम में जाएं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इंडिया। अब इसका हम यहाँ से चूज पे क्लिक करके हम किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर सॉरी प्रीव्यू देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप ले सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा और उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है साइज़ कैसा होना चाहिए, तो सबसे बड़ी ऑलरेडी सेट है। स्पीड कैसी होती है, जो रोटेशन कर रहा था उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मीडियम में जैसा है वैसा कर देते हैं। और रोटेशन टाइप है, आप चाहें तो इसको सी शो कर सकते हैं, बबल्स कर सकते हैं, टम्बल कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पे नहीं रहने देता, ठीक है। इसके बाद जो सरफेस स्टाइल है आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चूज कलर करेंगे तो उसको आप कलर चूज कर सकते हैं। आप उसको में कोई टेक्सचर डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई टेक्सचर रहेगा तो डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टाइम है उसका ध्यान रखना कि ये टाइम आप जो देंगे ना, वो टाइम जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, यानी 1 मिनट तक आप अपना कीबोर्ड नहीं टच करते हैं, अपने कंप्यूटर को काम नहीं करते हैं, तो स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर जो भी टाइम डिफाइन करेंगे, यदि हम 2 मिनट कर देंगे तो वो 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं या ऊपर नीचे करके भी आप बढ़ा सकते हैं। एक बटन यहाँ पर दी गई है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉक स्क्रीन, यानी कि जैसे आपने 1 मिनट तक यहाँ 1 मिनट सेट कर दिया, 1 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया तो हमारा एक्टिवेट क्या हो जाता है, स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड की कोई बटन प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर तुरंत ऑन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि यदि स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो गया है, दोबारा हमें कंप्यूटर ऑन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़े, तो आप यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन क्लिक कर देंगे तो 1 मिनट के बाद स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा। फिर कोई व्यक्ति कीबोर्ड से कोई बटन टच करेगा तो उससे पासवर्ड मांगा जाएगा, उसके बाद ये ओपन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन सेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्क्रीन सेवर के बारे में भी समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमने जो भी सेटिंग की है ना, ये सारी की सारी सेटिंग एक थीम के रूप में सेव हो जाती है, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या क्या बदला, बैकग्राउंड भी बदला, हमने कलर भी बदला, हमने लॉक स्क्रीन भी लगाया, तो ये सब एक थीम के रूप में आ जाता है। ये थीम यहाँ पे देखिए, ये थीम में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये थीम्स जो है यहाँ से आप डेस्कटॉप आइकन बदल सकते हैं। देखिए जब शुरू में आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ सेलेक्टेड आइकन्स आते हैं, जैसे कि दिस पीसी आ गया, माई नेटवर्क आ गया, यहाँ पे देखिए अब दिस पीसी आ गया, नेटवर्क आ गया, रिसाइकल पिन आ गया, कंट्रोल पैनल आ गया। लेकिन कई बार ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं आपको, ठीक है। यदि ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है, ये थीम में आना है और यहाँ पे डेस्कटॉप से आइकन पे जा करके आप उन आइकन्स को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर भी आ जाएगा, यूजर प्रोफाइल आ जाएगी, नेटवर्क आ जाएगा, रिसाइकल पिन, कंट्रोल पैनल, है ना। यदि मान लीजिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अभी ये भी हट गया, नेटवर्क भी हमारा हट गया, रिसाइकल पिन भी हमारा हट गया, कंट्रोल पैनल भी हमारा हट गया। तो आप इनको लाएंगे कैसे, यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको वही करना है, राइट क्लिक, पर्सनलाइज,
और थीम्स में जाना है। अभी हम आगे डिटेल्स में और अभी बताते हैं आपको थीम के बारे में। और डेस्कटॉप आइकन पे जाना है और यहाँ से अभी देखिए आप ये कंप्यूटर पे जो चेक होता है वो रहता है, जो चेक नहीं रहता वो नहीं रहता। हमने कंप्यूटर पे चेक किया, माई कंप्यूटर आ जाएगा। नेटवर्क पे चेक किया, नेटवर्क आ जाएगा। रिसाइकल बिन ऑलरेडी है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए दिस पीसी इस तरह से दिखेगा, नेटवर्क इस तरह से दिखेगा, रिसाइकल बिन इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो इनके इमेज भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखता है, लेकिन आपका जिसका चेंज करना है, जैसे कि हमने दिस पीसी पे क्लिक किया ना, तो दिस पीसी पे क्लिक करके आप चेंज आइकन पे जाएँगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिए गए हैं। आप उन आइकन्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उसका जो चित्र है वो बदल जाएगा। आप अपनी कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो ब्राउज़ पे क्लिक करके वो कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी बेसिक हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम चेक करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे तो वो सही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थीम्स क्या होती हैं। थीम्स, आप थीम्स पे क्लिक करें। जैसे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो दो प्रकार की थीम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। एक तो थीम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, यहाँ से पहले से ही बनी हुई रहती है। और एक थीम होती है कि जो आप अभी अपने अपने तरफ से जो थीम बनाते हैं, जैसे कि आपने जाके बैकग्राउंड बदल दिया, आपने जाके कलर बदल दिया, यहाँ से बैकग्राउंड बदल दिया, कलर बदल दिया या लॉक स्क्रीन बदल दिया, स्क्रीन सेवर लगा दिया, तो वो सारी चीज़ें के लिए एक थीम बन जाती है। जब भी हम कभी उस थीम को लगाएँगे, वो सारी सेटिंग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए तो इस प्रकार से हम थीम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने इस थीम पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये जो थीम है ना, इस थीम में हमारा बैकग्राउंड इस तरह का है, कलर इस तरह का है, साउंड आप चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे एक साउंड आपको ये देखिए आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये जो साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये साउंड किस तरह का होना चाहिए? ये देखिए इस तरह का साउंड सुनाई दे रहा है। तो किस थीम में, एक थीम जो होती है, उस थीम में एक बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, साउंड सेट कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक थीम जो होता है वो कई चीज़ों का कलेक्शन होता है, यानी बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, साउंड कैसा होना चाहिए, स्क्रीन सेवर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आप एक थीम के रूप में सेव करते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए कि यहाँ पे स्लाइड शो आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या है, स्लाइड शो है, कलर ऑटोमेटिक दिया गया है और साउंड क्या है, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट दिया गया है और स्क्रीन सेवर इस पे एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने अभी जो कलर साउंड ये स्क्रीन सेवर सेट किया है वो इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। तो थीम जो होती है, वो थीम क्या होती है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर कैसा होगा, साउंड कैसा होगा और स्क्रीन सेवर कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हम थीम के रूप में अप्लाई करते हैं। कुछ थीम्स पहले से ही विंडोज़ बना के देता है, उसको हम विंडोज़ डिफ़ॉल्ट थीम्स कहते हैं और हम कुछ खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से थीम बना सकते हैं। इसके अलावा थीम्स के आगे एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर टाइल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारे टाइल्स दिखने लगते हैं, ठीक है। और यदि आप इसको बंद कर देंगे तो आपको छोटे टाइल्स दिखेंगे, कुछ ऐसे ही टाइल्स दिखेंगे। तो इस तरह से आता है। एक एक होता है क्वेश्चनरी शो सजेशंस इन स्टार्ट। तो यदि आप इसको, अभी ये ऑन है, देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सजेशंस आएगा। कुछ सजेशन आ रहा है कि आपकी एक सिक्योरिटी जो अपडेट है वो पेंडिंग है। तो ये सजेस्टेड भी काफ़ी काम का होता है, लेकिन यदि आप ये सजेस्टेड नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, सॉरी, ये यहाँ से बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोस्ट यूज्ड ऐप्स, यानी इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए सबसे पहले दिखा रहा है शो मोस्ट यूज्ड ऐप, यानी जिन ऐप का आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपको यदि ये ऑप्शन एक्टिव रहता है तो आपको उसको ज़्यादा जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको यही पे मिल रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शो रिसेंटली एडेड ऐप्स, यानी यदि आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो भी आपको ऊपर ही दिखना चाहिए, वो कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, अभी हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो स्टार्ट स्क्रीन हमारा ये छोटे से इस पे आ रहा है, ठीक है। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में स्टार्ट आएगा। फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल में आ जाएगा। तो कुछ लोगों को फुल स्टार्ट स्क्रीन पसंद है इसलिए ऑप्शन दिया गया है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहता है। यहाँ से हम देखिए बंद कर दिया मैंने, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन बंद कर दिया है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट स्क्रीन इसी प्रकार से दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है
बैकग्राउंड को बदल सकते हैं, थीम्स को बदल सकते हैं, कलर्स, लॉक स्क्रीन, स्क्रीन सेवर्स, ये सभी हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही क्रम से वीडियोज़ बना रहे हैं DCA के सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हमको बताएंगे कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल्स कैसे बनाते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम आपको बेहद से बताएंगे। वीडियो देखने